आज तो हद पार हो गया। उन्होंने किसी ऐप के द्वारा हमें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। परिवार पूरा डरा सहमा हुआ है। बहुत बुरी तरीके से मारा गया और स्कूल में जाके धमकी दे रहा है कि अगर ये मैसेज डिलीट कर दे वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। कि एक मुस्लिम संप्रदाय का एक लड़का जिसकी उम्र 12-13 साल है, वो एक हिंदू धर्म के बच्चे को मारने की धमकी देता है। बच्चा उस समय उन लोगों से इतना डर गया था, भयभीत हो गया था, जिसकी वजह से वो घर पे भी नहीं बता पा रहा था। एक नाबालिग छात्र के द्वारा एक सोशल मीडिया पर एक समुदाय के लिए एक पोस्ट डाला जाता है और उस पोस्ट को लेकर एक विशेष समुदाय के जो लड़के हैं वो भी नाबालिग थे और उस बच्चे को घर से अगवा कर लेते हैं, कई किलोमीटर दूर ले जाते हैं, उसकी पिटाई करते हैं और उसके बाद अब जो उनका परिवार है, अब थोड़ा उसमें डरा वाला माहौल भी है। वो परिवार भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। क्या सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला था? आप उनकी माता जी है, क्या हुआ था? हुआ ये था कि मेरे बेटे को वो घर से जुबेद नाम का जो लड़का है वो घर पे आया और घर पे आके बोला कि चलो आगे तक चलते हैं। सागरपुर ले गया, सागरपुर ले जाके 5 बंदे मिलके और उसको मारा गया। बहुत बुरी तरीके से मारा गया और स्कूल में जाके धमकी दे रहा है कि अगर ये मैसेज डिलीट कर दे वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। तुम्हारे सोशल मीडिया पे जो डाला था, क्या डाला था ऐसा जो इस तरह? वो कोई कमेंट आया था तो उस पे इस लड़का ने कुछ अनाप शनाप लिख दिया था। ये रहा ये कमेंट। कोई वीडियो थी, उस वीडियो के ऊपर जो कमेंट था उस कमेंट के थ्रू पे सब बातचीत हुई है। तो वो शायद मुस्लिम दल के हैं जो भी हैं, तो उसके अकॉर्डिंग इनके स्कूल के ही हैं जो भी हैं, फ्रेंड वगैरह जो एक ही साथ स्कूल में पढ़ते हैं, तो उसके रिकॉर्डिंग में वो चीज़ें हुई हैं। और इस बच्चे का ही तो बच्चा है, इसने नॉर्मली है, सोशल मीडिया पे तो सभी कुछ ना कुछ बोल ही देते हैं, तो बच्चे ने भी कमेंट कर दिया। तो वो इसको जानते थे, फिर उसने इसको बुलाकर इसको मारा पीटा और फिर इसे स्कूल में जब ये गए, आज जब स्कूल गया तो तब भी इसे धमकी दी। जो विशेष समुदाय के जो लड़के थे, कैसे आपका जो आपने बताया जो अगवा किया था, कैसे अगवा किया था? इसको फ़ोन किया कि मुझे मेरे को बाहर मिल ले, तो ये जानता था इसके, वो स्कूटी पे आया तो इसे जानता था नॉर्मली, तो उसके साथ चला गया वो कि चलो मेरे को वैसे ही बुलाना है, फ्रेंड है तो मुझे बुला के ले जा रहा। लेकिन ये बाहर किसी और जगह पे ले जाके इसको बहुत मारा पीटा उन लोगों ने। अभी आप थाने के बाहर हैं, पुलिस को आपने शिकायत दी है, क्या कुछ पुलिस का आश्वासन दिया गया है? अब पुलिस में जो भी बोला गया है, पुलिस में हमने अपनी शिकायत दर्ज करवा दी है और उस लड़के को भी फ़ोन करके बोल दिया गया है, लेकिन वो लड़का नहीं आया है। हमारी एसएचओ से बात हुई थी, उन्होंने भी बात करी, बुलाया लेकिन नहीं आया, तो शायद अब वो कांस्टेबल वगैरह पुलिस वगैरह भेजेंगे और उसको बुलाएंगे। अब जिस तरह से बच्चे की पिटाई की गई है, तो कहीं ना कहीं डर वाला माहौल भी है। हाँ, डर वाला माहौल है, क्योंकि हमारे घर में 2 बेटियां हैं जो माइनर हैं और वो भी स्कूल जाती हैं, तो जब जैसे इस बच्चे को पीट सकते हैं, तो आजकल आपको पता ही है बाहर लड़कियों के साथ कितना गलत होता है, तो कुछ भी हो सकता है। अब बच्चा किस के पीछे जाएंगे हम लोग? हाँ, धमकियाँ भी दे रहे हैं कि मैं तुझे जान से मार दूंगा। बच्चे को स्कूल में भी धमकियाँ दे रहे हैं कि मैं तुझे अगर चुप नहीं होगा या मेरी कंप्लेंट करवाएगा तो मेरे साथ बहुत बुरा कर दूंगा, तेरे को मार दूंगा, तेरी फैमिली को साथ कुछ गलत कर दूंगा। तो जाहिर सी बात है, सब तो डरेंगे ही फैमिली वाले। तो परिवार में भी कहीं ना कहीं एक डर का माहौल है कि जिस तरह से धमकी दी गई है। जो विशेष समुदाय के लड़का रेशम नाम के जो लड़के को उठा के लेके गए हैं और उनके साथ बुरी तरीके से मारपीट धमकी जो की है, उस मामले को मेरे संज्ञान में आने के बाद मैं विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड के उपाध्यक्ष होने के नाते उस चीज को मैं संज्ञान में लेते हुए मेरे पहले फर्ज था लड़कों को बचाना, और ये भी मेरे फर्ज था क्योंकि दोनों लड़के नाबालिग हैं। मैंने उनको समझाने की कोशिश किया फोन पे द्वारा। जुनेद नाम का जो लड़के इनको मारपीट किए, उनको हमने समझाने की कोशिश किया, ये बेटे आप लोग एक ही क्लास में पढ़ते हो, एक ही स्कूल में पढ़ते हो, आप लोगों को, आप कम उम्र के हो, ऐसे काम नहीं करना चाहिए, आप लोग क्यों किया? मैं इतना ही समझाया था, लेकिन उनके तरफ से जो रिप्लाई आया वो किसी उमेश नाम का और लड़के से मेरे को धमकी दिला रहा है। आज तो हद पार हो गया। उन्होंने किसी ऐप के द्वारा हमें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं तुम विश्व हिंदू परिषद बजरंग कुछ नहीं कर पाओगे, हम तुम्हें मार देंगे, तुम्हें काट देंगे। अगर ऐसे मामला रहा तो क्या होगा? विशेष समुदाय तो हम बोलेंगे नहीं, हम तो बोलेंगे मुस्लिम। जो मुस्लिम है, जो जुनैद है, इनका पूरा प्री प्लान है
ये बच्चे को भड़काया जाए, धर्म के खिलाफ भड़काया जाए और इस चीज को गंभीरता लेके हुए सिचुएशन को बहुत माहौल एक अलग क्रिएट किया जाए। इस चीज को हमने अपना एसओजी साहब के संज्ञान में दिए हैं। उनके हम आशा करते हैं कि इन्होंने इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करेंगे और अगर कार्रवाई नहीं हुआ तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल बैठे नहीं रहेंगे। ये इन जिहादियों के खिलाफ बहुत कड़ा संघर्ष में रोड पे आके खड़ा होंगे। अब इसी मामले को लेकर विश्व हिंदू संगठन के परिषद के भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरह देखते हैं इस मामले को, क्योंकि दोनों ही नाबालिग है और कहीं ना कहीं ये एक धर्म से जुड़ा हुआ मामला भी है। देखिए, एक 10 साल के बालक को जिस तरीके से पूरा योजनाबद्ध तरीके से उसको घर से बुलाया जाता है और बुला के ले जाने के बाद बहुत दूर जाके उसको मारा पीटा जाता है और वो बच्चा अपनी जान बचा के भागा और वो जब बस में चढ़ने लगा तो पीछे से इन लोगों ने उससे कहा कि कहाँ बच के जाएगा, तुझे जान से मार के फेंक देंगे। उसके बाद ये बच्चा बड़ी मुश्किल से अपनी ज़िंदगी अपने आप को बचा के लाया है वहाँ से। लेकिन जब यह घर पर आया और यह सूचना इसने अपने घर पर दी, हालांकि इतना डरा हुआ था उस वक्त तो इसने अपनी उस सेम डे तो अपनी सूचना भी नहीं दी, लेकिन उन लड़कों ने इस बालक का वीडियो बनाया मारते हुए। वो वीडियो मेरे पास भी है। इस बालक का पहले मारा और मारने के बाद उसकी वीडियो बनाई। वीडियो इसने उन लोगों ने, जिहादियों ने सारे जगह वायरल कर दी। यह मामला तो इनके जो परिवार को, इनकी माताजी को मिला है, वह वीडियो के जरिए पता चला है कि आपके बेटे की कुटाई हो रही है इस तरीके से और आपको इसकी जानकारी नहीं है। बच्चा उस समय उन लोगों से इतना डर गया था, भयभीत हो गया था, जिसकी वजह से वो घर पे भी नहीं बता पा रहा था। जब ये हमारे पास से बहन जी आई इस कंप्लेंट को लेके कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, तो हमारे प्रखंड उपाध्यक्ष जी ने उस नंबर पे फोन किया कल गलती से कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया। गलती शब्द इसलिए कह रहा हूं मैं कि समझाने के लिए वह नंबर हमारे प्रखंड उपाध्यक्ष जी का उनके पास आ गया। आज वही व्यक्ति सोशल मीडिया के किसी दूसरे एप्लीकेशन से लेके उनको उस नंबर पे फोन करके विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड उपाध्यक्ष को फोन करके गाली गलौज करके उसको जान से मार। ये देखिए, इसकी हमने कंप्लेंट ऑलरेडी, ये हमारे प्रखंड विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड उपाध्यक्ष जी को जिसको गाली गलौज की गई है उसका थाना में हमने लिखित में कंप्लेंट दिया है। और ये जो छोटा सा बालक है, मैं इसकी चिंता हो रही है कि आज जिस तरीके से इसको स्कूल में, वो एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, 11वीं का स्टूडेंट है और ये 7वीं का स्टूडेंट है, पानी पीने के लिए अपने क्लास से बाहर निकलता है तो पकड़ लिया जाता है। ये बच्चा इतना भयभीत हो गया कि सीधा अपनी माँ को लेके ये थाने में आया, क्योंकि अगर आज ही तो चलो ये बच के आ गया, लेकिन ये रोज रोज बच के नहीं आ पाएगा। मेरी प्रशासन से, हालांकि हमने इसकी कंप्लेंट रजिस्टर्ड FIR जिसकी करवा दी है, 100 नंबर पर कॉल भी कर दिया है। मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि इस बालक को बचाया जाए, क्योंकि इसके साथ आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों जिस तरीके से अन्य अन्य अलग अलग नंबरों से फोन आए जा रहे हैं और इसको टारगेट किया जा रहा है। इस बच्चे की जान को खतरा है। अतः मेरा विनम्र निवेदन है प्रशासन से कि इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और दोषियों को सजा मिलना चाहिए, मिली जाए। ये हमारे प्रखंड उपाध्यक्ष जी के साथ क्या बात हुई वह भी आपको सर, मैं पूछना चाहूंगा कि देखिए, विशेष समुदाय के द्वारा इस तरह से बच्चों को मारा जाता है, घर से अगवा कर लिया जाता है, कितना भयभीत वाला मामला आपको लगता है? देखिए, ये जो मामला, ये जो मैडम है, ये मेरे पड़ोस में ही रहती हैं। इनका कुछ मामला जब ऐसे सामने आया तो मेरे पास आई इन्होंने और कहा कि सर आप लोग विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के लोग हैं, मेरी एक सहायता करनी है। तो मैंने पूछा कि क्या हो गया। जब वीडियो को मैंने देखा और उसको मैं संज्ञान में लिया, जब देख करके मैंने अपने प्रखंड के जो हमारे मंत्री हैं उनको मैंने भेजा, उपाध्यक्ष जी को मैंने बुलवाया, हमारे RSS के जो हमारे यहाँ के मेन है पंकज पुंडी साहब, हमने उनको सूचना दिया कि ऐसी ऐसी बात है। इसमें ऐसा है, इसका ही दोस्त है लड़का जिसका नाम है जुनैद। वो जुनैद ने क्या किया कि इसको इसके घर पे आया और घर से क्या हुआ कि इसको ले गया। तो बाद में हम उस लड़के को बुलाया, अपने जो सिया की जो उसकी माँ है लड़के की, मैंने उसको बुलाया और उससे पूछा तो ये पता चला कि ये दोनों दोस्त हैं। इन लोगों ने क्या किया, यही जुनैद ने क्या किया कि इसका एक ID बनाया, पहले तो इंस्टाग्राम में ID बनाया और बनाने का देखिए तरीका कि पासवर्ड भी अपने पास रखा उसने, और पासवर्ड भी अपने पास रखा और उस पर करके, और खुद ही जो लड़का बताया कि ये कभी हमसे मोबाइल ले लेता है। और क्या किया कि वो मैसेज कुछ अल्लाह के ऊपर उसने कुछ दिया, पहले जय श्री राम के बारे में आया होगा, किया होगा, तो उसमें बहुत सारे लोग कमेंट जय श्री राम के बारे में जब आया होगा तो कुछ बच्चों ने अल्लाह के खिलाफ भी लिखा। उसके बाद उसने उसको क्या किया, आया और घर से उठा ले गया और कई लड़कों को बुला करके उसे बहुत पिटाई की। और देखिए
वो जुनैद वीडियो बना रहा है, वीडियो बना करके अपने दोस्तों को भेजा है और वायरल किया है कि देखो हमारे अल्लाह के खिलाफ अगर किसी ने लिखा है तो मैंने हिंदू धर्म के उस लड़के को उठा लाया और मारा और उसे जान से मारने की धमकी दी है। कल मैंने जुनैद को रात को मैंने फ़ोन किया और समझाया बेटा ऐसी आपको काम नहीं करना चाहिए था। उसने मुझे व्हाट्सएप पे मुझे लिखा, माफ़ी मांगा कि अंकल ऐसा काम नहीं होगा। मुझे बड़ी हैरानी हो रहा है कि आज उसने फिर मेरे नंबर पे 5:12 पे फ़ोन करता है और देखिए संयोग कि हम दावड़ी थाना के एसएचओ के सामने समीप बैठे हैं। मैंने तुरंत एसएचओ साहब को बताया सर उसी का नंबर आ रहा है, ये देख लीजिए। तुरंत एसएचओ साहब ने उसको नंबर लिया और उसको कहा कि तुरंत तुम थाने में आ जाओ वरना हमें पुलिस को द्वारा भेज के उठवानी पड़ेगी। फिर भी देखिए उसका हौसला इतना बुलंद है कि मैं नहीं आऊँगा, जो करना है कर लो। तो हमने शिकायत पत्र एसएचओ को दे दी है। एसएचओ साहब ने अब गंभीरता से उनको लेना करना है। लेकिन मेरा ये कहने का तात्पर्य है कि एक मुस्लिम संप्रदाय का एक लड़का जिसकी उम्र 12-13 साल है, वो एक हिंदू धर्म के बच्चे को मारने की धमकी देता है, जान से मारने की धमकी देता है। परिवार पूरा डरा सहमा हुआ है। उसके परिवार में 2 बच्चियां हैं, वो इतनी डरी सहमी हैं कि उनको विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड मंत्री को बोलना पड़ा। तुरंत सुनील शर्मा जी ने उसको, तूफान दादा ने, पंकज जी ने, सक्सेना जी ने तुरंत गंभीरता से लिया। तुरंत 25-50 लड़कों को लेके आए। उसके बाद वो विश्व हिंदू परिषद का बजरंग दल को फोन गया। कार्तिक शर्मा वहाँ पे अपने सैकड़ों अनुयायियों के साथ आज यहाँ पे थाने पे आए हैं, घेर रखे हैं, उनको सूचना दिया है। अगर तुरंत पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो हो सकता है इस मामले को बहुत आगे तक विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ले जाना चाहती है, जिसका परिणाम मेरे को नहीं लगता कि अच्छा होगा। तो इसका परिणाम तुरंत गंभीरता से लेते हुए सच्चों को कार्रवाई करनी चाहिए। तो आपने सुना जो मामला है, दोनों ही नाबालिग हैं और किस तरह से सोशल मीडिया पे पोस्ट डाला जाता है और विशेष समुदाय के लड़का जो नाबालिग लड़का है हिंदू का, वो उनको उठा लिया जाता है, अगवा कर लिया जाता है और कई किलोमीटर दूर ले जाकर उनको पिटाई की जाती है। और अब ऐसे में विश्व हिंदू परिषद भी इस मामले में संलिप्त हो चुका है। इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर बच्चे को इंसाफ नहीं दिया जाता, क्योंकि घर में भी डरावना थोड़ा माहौल है, ऐसे में अब ये उम्मीद लगाते हैं कि इनको इंसाफ मिले। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।